हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, वो आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं खाने पीने की या अपने ट्रैवलिंग की वीडियो नहीं डालूँगी, वो भी डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज करा है। देखती हूँ कि मतलब थोड़ा सा आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को कैसा अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करूँगी। फ्रेंड्स, मेरा ना थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, तो उसके लिए सॉरी अगर वर्ड्स वगैरह क्लियर ना हो पाए। तो चल फ्रेंड्स, मिलते हैं। मतलब आप टॉपिक पे रिलेटेड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीधे मैं टॉपिक पे आती हूँ कि फ्रेंड्स देखिए, जैसे घर में अगर कोई एल्डर मेंबर होता है, चाहे वो हमारे फादर हो, चाहे फादर इन लॉ हो, कोई भी हो, या अगर मतलब एल्डर मेंबर निकल चुके हैं, जा चुके, मतलब वो भगवान के पास जा चुके हैं, तो घर का हस्बैंड है या कोई भी, जो भी घर का मुखिया होता है, उसका स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसकी बात हर कोई माने, तभी यह घर परिवार चलता है। अगर हर बंदा अपने हिसाब से चलता रहेगा तो घर जो है वो बिखर सा जाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि घर के मुखिया में अगर कुछ गुण होने चाहिए जिससे कि वो परिवार जो है वो अच्छी तरीके से चल सके, नहीं तो वो परिवार जो होता है वो बिखरा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर मैं बता रही हूँ आपके कि 7 गुण मेन होने चाहिए जो कि घर के मुखिया के होते हैं। तो अगर वो गुण हैं मुखिया के, और प्लस परिवार के सारे लोगों को उनका कहना मानना चाहिए। जैसे कि आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के लिए कई बातें बताई हैं। उनके द्वारा बताई गई नीतियों और नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो जीवन में कई परेशानियों का हल निकल सकता है। आज हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने घर के प्रधान या मुखिया के को लेकर क्या बातें कही हैं। उनके अनुसार एक मुखिया के अंदर जो गुण होने चाहिए, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट है सुनी सुनाई बातों में ना आने वाला। जैसे कि घर के मुखिया को कभी भी कोई भी बात, कोई अगर कुछ बोलता है तो उसकी बातों पे सिर्फ नहीं आना चाहिए, उसको उसके तथ्य तक जाना चाहिए, उसकी वास्तविकता जाननी चाहिए कि हाँ भाई, एक्चुअल में जो बंदे ने, बाहर के बंदे ने बोला है वो कितना सच है, कितना गलत है। उसके बाद ही उसको उसके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर वो कान का कच्चा है तो जिसकी वजह से वो लोगों के दिमाग, मतलब उसके दिमाग में लोग गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, और गलतफहमियां होने का कारण मतलब घर के मेंबर में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी फैलती है। तो इससे क्या होता है कि जो घर का मुखिया होता है उसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उसको अपना खुद निर्णय लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है धन का प्रबंधन करने वाला। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। मतलब उसको अगर घर का मुखिया मतलब है तो उसको धन जो है वो बेमतलब खर्च नहीं करना चाहिए, फिजूल की चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। पूरे परिवार में इससे क्या होता है कि पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। अगर हम समय और पैसे को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। पाई पाई का हिसाब रखें, गलत चीज़ों में खुद पर भी खर्च ना करें और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। अगर धन को सही तरीके से मुखिया जो है वो चला सकता है, तभी वो घर में बरकत होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है घर के लोगों के बीच ना करे भेदभाव। जो आपस में घर के लोग हैं, जैसे अगर कोई तुम्हारा मतलब कोई बच्चा है, वो थोड़ा सा, जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई ज़्यादा प्रिय होता है, कोई थोड़ा सा, तो उसमें क्या होता है कि आदमी को मतलब जो एल्डर मेंबर है, जो मुखिया होता है, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। सारे पक्ष को खड़ा करके सबके मतलब राय लेके उसके बाद ही उसको मतलब देखना चाहिए कि कौन सी बात कितनी सही है, और उसके बाद जो भी कोई डिसीजन है वो ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। हर चीज़ का समाधान होता है, सोल्यूशन होता है, तो उसका सोल्यूशन मतलब ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। प्लस अनुशासन, फोर्थ पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। घर के मुखिया को ये ध्यान रखना चाहिए
कि घर में डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, प्लस उसके अंदर खुद के अंदर भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर हम कहते हैं घर के मेंबर को हम बोलते हैं कि तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ, या बड़ों के कोई भी घर में आता है बड़ा मेंबर तो लड़कों को बोलेंगे उनका पैर छुओ, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करो, उनका कहना मानो। तो प्लस ये चीज़ भी देखो कि तुम उस चीज़ को कितना फॉलो करते हो। तो कभी भी किसी चीज़ को बोलने से पहले आप ये देखो कि आप उन चीज़ों को कितना फॉलो करते हो, उस डिसिप्लिन को आप कितना एडहेयर करते हो। अगर उस चीज़ों को आप खुद फॉलो करते हो तभी आप दूसरों पे उस चीज़ को बोल सकते हो। अगर आप खुद ही गलत पाथ पे चल रहे हो तो आप कैसे दूसरों को बोल सकते हो। तो कभी भी जो डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा है वो हर कंडीशंस में अपने आप को संभाल लेता है और हमेशा उसको हर चीज़ में सक्सेस मिलती है। 5th पॉइंट है डिसीजन लेने का, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये एक ऐसा गुण है जो कि घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है परिवार के लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये निर्णय बहुत ही आवश्यक होता है लेना। तो इसलिए किसी भी सदस्य के लिए क्या सही होगा, कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ का निर्णय लेने से किस पे कितना असर पड़ेगा, या अगर एक पे असर पड़ रहा है तो बाकियों पे क्या असर पड़ेगा, वो सब सोच के उसको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो देखे कि अरे भाई इस बंदे पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। 6th पॉइंट है परिवार का मुखिया जो है वरिष्ठ हो जरूरी नहीं है। कभी कभी बुजुर्ग सब कुछ सौंप कर विश्वास के साथ किसी भी सदस्य को उस परिवार की देखभाल सौंप देते हैं। ऐसे में वही कार्यकारी मुखिया के रूप में सभी निर्णय लेकर सभी के हितों का ध्यान रखता है। वह मुखिया न होते हुए भी मुखिया के रूप में आधिकारिक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो एल्डर मेंबर होता है जो घर का, वो क्या होता है बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होके वो सोचता है कि उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, फिर उसमें उतनी शक्ति भी नहीं रहती है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। तो वो कई बार होता है कि घर के छोटा कोई भी है या उसका बेटा है या कोई जो उसको लगता है कि घर का सबसे ज़्यादा समझदार है, उसको मुखिया का रूप दे देता है। तो उस तरह से वो बंदा जो है वो उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करता है। 7th पॉइंट है जो भी काम मुखिया लोगों को करने के लिए कहे पहले स्वयं उस काम को करके लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। किसी भी सफलता का श्रेय लोगों को दें और असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ले। यही एक योग्य मुखिया की सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप किसी को, जैसे आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने बहुत अच्छी तरह निभाया, तो आप उसको उसका क्रेडिट भी देना चाहिए। क्रेडिट देने से आदमी की मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो उसको बोलना भी चाहिए कि तुमने ये चीज़ गलत करी है, उससे सीखो उसने कैसे करा, या आप उस चीज़ को करके दिखाओ। आप दूसरों के सामने उसको उदाहरण दे के दिखाओ कि भाई ये देखो ये कार्य ऐसे हो सकता है, इस तरह से आप करोगे तो इसका ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप उस चीज़ को करके दिखाओगे दूसरों के सामने तो उस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि मतलब उदाहरण आपको खुद पेश करने चाहिए। तो उदाहरण पेश करते समय आपको सही चीज़ का मतलब, और एक तो मोटिवेशन, दूसरों को सपोर्ट भी करना चाहिए, प्लस आपको अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको वो भी करना चाहिए कि हाँ आपने गलत किया है। अगर कोई सही कर रहा है तो उसको आपको मतलब सही कर रहा है तो उसको प्रेज करना चाहिए। इससे क्या होता है आदमी में मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है। आदमी को लगता है हाँ मैंने सही किया तो मेरे को प्रेज किया जा रहा है। कहीं आप ऑफिस में देखिए, स्कूल में देखिए, कहीं पे भी अगर छोटा बच्चा होता है वो कोई काम करता है और उसको टीचर या घर का लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो बच्चा जो है वो खुश होकर डांस करना शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं है बच्चे के साथ हो, ये चाहे आदमी बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी अगर उसको कोई क्रेडिट देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो आदमी को, जैसे हम लोग हैं, हम मिडिल एज में आ गए हैं। मिडिल एज होने के कारण जैसे अगर हमने कुछ खाना बनाया है या हमने कुछ पहना है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई हमारे खाने की तारीफ करे या कोई हमारी तारीफ करे। तो अगर कोई कर देता है तो हमें बहुत ही मतलब हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी तरह से चीज़ है कि अगर आपने कोई अच्छा काम करा है तो उसको प्रेज भी करना चाहिए। अगर आपने कोई गलत करा है तो उसको मुखिया में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस चीज़ को गलत बोले।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब के फ्रेंड्स आप बिल्कुल मत जाइए, और लाइक जरूर कीजिए। लाइक को करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन